नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और अब बातें हो रही है 2024 और 2025 की। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। जब बिहार में एनडीए की सरकार खत्म हुई और फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो क्या कहा जाने लगा। देखिए, बीजेपी वाले याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को, 2014 में आप अकेले लड़े थे लोकसभा का चुनाव, मात्र 2 सीटें मिली थी। समझ लीजिए आप हैं क्या। और महागठबंधन क्या कह रहा है, 2015 में हम साथ मिलकर लड़े तो क्या हुआ, अश्वमेध रथ रोक दिया। देखिए, अब जब जुबानी जंग इतनी तेज चल गई है तो यह भी समझिए कि पर्दे के पीछे बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते रहते हैं। अब एनडीए की सरकार क्यों गिरी, महागठबंधन की सरकार क्यों बनी, कौन कौन इसके कसूरवार, दुश्मन नंबर 1 कौन, दुश्मन नंबर 2 कौन, ये सारी चर्चाएं शुरू हैं। तो देखिए, महागठबंधन में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ललन सिंह ने कहा ही, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा ही कि बिहार इतना बड़ा संदेशा देगा कि नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी हो जाएगी। और बीजेपी ने भी कल कोर कमेटी की बैठक की जिसमें कहा गया कि हम कम से कम बिहार की 35 सीटें जीतेंगे। 2019 में 39 सीटें 39 जीती थी जब नीतीश कुमार साथ थे। तो अब देखिए, हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि 2014 जिसे बीजेपी सबसे ज़्यादा उदाहरण देती है, जब नीतीश कुमार बिल्कुल ही अकेले लड़ रहे थे और बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी थी। देखिए, कांग्रेस आरजेडी एक साथ, तो क्या नतीजे आए थे और क्या तैयारी और क्या गणित कहते हैं। देखिए, डाटा क्रंचिंग, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो डाटा को क्रंच करते हैं। तो देखिए, महागठबंधन में अभी जिन 5 लोगों को सबसे अधिक फोकस किया गया है, या यूँ कहें कि जिन्हें दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दुश्मन नंबर 3, दुश्मन नंबर 4, दुश्मन नंबर 5 माना गया है, उनमें 5 संसदीय क्षेत्रों की डाटा क्रंचिंग हुई है और 2014 के चुनाव की ही, जिसे लेकर बीजेपी गुमान करती है, यह महागठबंधन का मानना है। तो देखिए, दुश्मन नंबर 1 कौन है। दुश्मन नंबर 1 हैं चिराग पासवान, जमुई के सांसद। दुश्मन नंबर 2 कौन है, उजियारपुर के बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय। दुश्मन नंबर 3 कौन है, बेतिया के सांसद और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल। दुश्मन नंबर 4 किसे माना जा रहा है, गिरिराज सिंह को, बेगूसराय के सांसद। और दुश्मन नंबर 5 आरा के सांसद आरके सिंह को। अब ये 2014 में भी चुनाव जीते, तो अब यह देखिए, जो डाटा क्रंचिंग हो रही है उसमें यह देखा जा रहा है कि जो बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीटें जीते 2014 में, लेकिन अब जब डाटा को एनालाइज किया जा रहा है और नई ताकत मतलब महागठबंधन की ताकत का गणित बैठाया जा रहा है, तो इसके निष्कर्ष कुछ और निकलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आज की तरह महागठबंधन 2014 में होता, देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी देश के भविष्य के रूप में उभरे थे। कोई एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस से लोग परेशान थे, तो मोदी की लहर थी। अब 2024 में जब चुनाव होंगे तो मोदी से भी सवाल पूछे जाएंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, वह अन्य जो आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है। तो 2014 में मोदी एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे। तब बिहार में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, 23, और आरएलएसपी ने, देखिए 100% स्ट्राइक रेट था, 3 की 3 सीटें जीती थी और एलजेपी ने 5 सीटें जीती थी। तो देखिए, अब जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं, दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दुश्मन नंबर 3, दुश्मन नंबर 4, दुश्मन नंबर 5, एक लोकसभा क्षेत्र का लीजिए जो महागठबंधन में डाटा क्रंचिंग चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बेतिया की, मतलब दुश्मन नंबर 3 की, कि बेतिया में क्या हुआ 2014 में। बेतिया में 2014 में संजय जायसवाल चुनाव जीते बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर और उन्हें 3,71,232 मत आए, 3,71,232, और उन्होंने चुनाव हराया प्रकाश झा को, जेडीयू के प्रत्याशी प्रकाश झा को मत आए थे 2,60,978।
इस तरीके से संजय जायसवाल चुनाव जीते थे 1,10,254 मतों से। देखिए, याद रखिएगा, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे और मोदी की लहर थी। देखिए, महागठबंधन का मानना है कि भाजपा जो आज गुमान कर रही है कि 2014 में नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें आई, आरजेडी को भी कम सीटें आई, यदि हम सभी एक होते तो बेतिया में 2014 में भी संजय जायसवाल चुनाव हार जाते। यह कैसे कहा जा रहा है? कहा ऐसे जा रहा है कि संजय जायसवाल को 3,71,232 मत आए थे। ठीक बात है, वो चुनाव जीते, लेकिन हारे हुए प्रत्याशियों को देखिए, जिनके मत अब महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। तो प्रकाश झा जेडीयू प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पर थे, उन्हें 2,60,978 मत आए थे। रघुनाथ झा आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें 1,21,800 मत आया था। और प्रभुराज नारायण राव, ये सीपीएम के उम्मीदवार थे। याद रखिए, महागठबंधन में अब वाम दल भी हैं, उन्हें 17,157 मत आया था। तब देखिए, शमीम अख्तर भी चुनाव लड़ गए थे बीएसपी से, उन्हें 12,145 मत आया था। शमीम अख्तर भी अब महागठबंधन में है। तो महागठबंधन में जो डाटा एनालाइज किया जा रहा है, उसका मानना यह है कि इन चारों का मत यदि साथ मिलकर लड़ते तो कुल मतों की संख्या जो प्राप्त हुए थे वे थे 4,12,080। तो इस प्रकार से महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीतता और संजय जायसवाल हार जाते, जिन्हें मात्र 3,71,232 मत आए थे। अब देखिए, उजियारपुर की हम बात करते हैं, जिन्हें दुश्मन नंबर 1 मान रहा है महागठबंधन। 2014 में उजियारपुर में क्या हुआ? उजियारपुर में नित्यानंद राय चुनाव जीते बीजेपी के, उन्हें 3,17,352 मत आए थे। और याद रखिएगा, उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर है, तब उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे। तो 3,17,352 मत लाकर नित्यानंद राय चुनाव जीत गए। उन्होंने हराया आलोक मेहता को, जो आरजेडी के प्रत्याशी थे। उन्हें आया था आलोक मेहता को 2,56,883 मत। इस प्रकार से नित्यानंद राय चुनाव जीते थे 60,469 मतों से। तो महागठबंधन अब जो एनालाइज कर रहा है और बताना चाह रहा है बीजेपी को कि जब हम एक होते हैं तो देखिए, 2014 में भी आपके नित्यानंद राय को उजियारपुर में चुनाव हम हरा देते। कैसे? आलोक मेहता जो हारे थे, उन्हें 2,56,883 मत आया। जेडीयू की उम्मीदवार अश्वमेध देवी थीं, जिन्हें 1,19,669 मत मिले थे। और रामदेव वर्मा सीपीएम के प्रत्याशी थे, सीपीएम भी अब महागठबंधन का हिस्सा है, उन्हें 53,044 मत मिले थे। तो इस प्रकार से इन जो हारे हुए 3 प्रमुख उम्मीदवार थे, जो अब महागठबंधन के हिस्सा हैं, उन्हें 4,29,595 मत मिले थे। तो महागठबंधन का मानना है कि 2014 में 4,29,595 है शायद, ये मत जो हैं जीते हुए नित्यानंद राय के 3,17,352 मतों से बहुत अधिक था। नतीजा क्या निकलता समझ सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय के सांसद 2019 में गिरिराज सिंह बने हैं, वे फायरब्रांड नेता हैं। लेकिन 2014 में बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह नहीं थे। सांसद चुने गए थे भोला सिंह, बीजेपी से ही। उन्हें 4,28,227 मत मिला था और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उन्होंने हराया किसको था? उन्होंने हराया था तनवीर हसन को, आरजेडी के उम्मीदवार को, जिन्हें 3,69,892 मत मिले थे। जीत हार का फासला 58,335 मतों का था। देखिए, अब डाटा क्रंचिंग, डाटा को जो एनालाइज किया जा रहा है, वो ये आंकड़े क्या कहते हैं कि यदि वहाँ आरजेडी सीपीएम मिलकर लड़ता। देखिए, 2014 में जेडीयू ने बेगूसराय में वाम दल को समर्थन दिया था, तो आंकड़े यह कहते हैं कि तनवीर हसन और राजेंद्र प्रसाद सिंह को जो मत मिले थे, दोनों को जोड़ दिया जाए, तनवीर हसन को मिले 3,69,892 मत और राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिले 1,92,639 मत। तो ये दोनों मत मिलाकर हो जाते हैं 5,62,531। मतलब
भोला सिंह की मुश्किल होती। अब देखिए, यहाँ तो गिरिराज सिंह हैं, फायरब्रांड हैं, पॉपुलर भी हैं अपनी जाति में, क्या होगा। लेकिन बेगूसराय का नतीजा बताकर कि यदि हम एक होते तो 2014 में वहाँ भी हारते। देखिए, अब बात कर लेते हैं जमुई की, दुश्मन नंबर 1 जो महागठबंधन के लिए, चिराग पासवान। अब वे अपनी पार्टी, देखिए आपको मालूम है कि उनकी पार्टी में विभाजन हो गया, रामविलास पासवान जी भी नहीं रहे, तो वे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। 2014 भी जमुई जीता उन्होंने, 2019 भी जीता। तो 2014 में वे बीजेपी की मदद से एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जमुई जीते थे और उन्हें मत आया था 2,85,534 और उन्होंने जीत हासिल की थी 86,127 मतों से। देखिए, उन्होंने हराया था सुधांशु शेखर भास्कर, आरजेडी के उम्मीदवार थे, जिन्हें मत मिला था 1,99,407 और वहां जेडीयू के प्रत्याशी थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जो अब आरजेडी में हैं। तो उदय नारायण चौधरी को मत मिला था 1,98,599। डाटा क्रंचिंग का जो हिसाब किताब है वो कहता है कि चिराग पासवान 2014 में भी चुनाव नहीं जीतते यदि राजद और जदयू साथ होता, क्योंकि राजद और जदयू को दोनों को मिलाकर जमुई में 2014 में 3,98,006 मत मिले थे। जो जीते हुए चिराग पासवान को मिले कुल मत 2,85,534 से अधिक था। तो यह जमुई का। अब देखिए, आरा की बात कर लेते हैं। आरा के सांसद 2014 में भी आर.के. सिंह बने, 2019 में भी बने, केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी इसलिए रहती है कि वे जब कभी कार्यक्रम करते हैं तो सरकारी कार्यक्रमों से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, 2014 में राजकुमार सिंह आरा कैसे जीते। आरा में राजकुमार सिंह को जीत मिली 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। उन्हें मत मिला था 3,91,074, 3,91,074 और उन्होंने जीत हासिल की थी 1,35,870 मतों से। तब उन्होंने चुनाव हराया था आरजेडी के प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा को, जिन्हें मत मिला था 2,55,204। देखिए, अब भगवान सिंह कुशवाहा जदयू में हैं, विधानसभा का चुनाव जदयू से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन आरसीपी सिंह ने उनका टिकट कटवा दिया था। बाद में वे एलजेपी से लड़े, लेकिन चुनाव बाद आ गए वे जेडीयू में। तो भगवान सिंह कुशवाहा को 2,55,204 मत मिले थे। माले के राजू यादव को 98,805 मत मिले थे और जदयू की मीना सिंह को 75,962 मत मिला था। तो ये तीनों मत, मतलब भगवान सिंह कुशवाहा आरजेडी, राजू यादव माले, बीना सिंह जदयू, तीनों अब एक हैं। इन्हें मिलाकर कुल मतों की संख्या 2014 में 4,29,971 थी। जो जीते हुए उम्मीदवार राजकुमार सिंह को मिले मत 3,91,074 से अधिक है। तो इस तरीके से डाटा क्रंचिंग का काम चल रहा है और महागठबंधन का मानना है कि हमारी ताकत बढ़ गई है, हर सीट पर इतनी जबरदस्त फाइट होगी जिसकी कल्पना की जा सकती है और ग्राउंड जीरो पर जाकर जानकारी ली जा सकती है। देखिए, बीजेपी भी बेचैनी है, उन्हें पता है कि अब समस्याएं अधिक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब साथ होते हैं तो सफलता, मतलब सक्सेस रेट अधिक होता है। तो जिस तरीके से जानकारियां आ रही हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।